कासुकाबे में रात का सन्नाटा बारिश की तेज आवाज से टूट रहा था। शिनचैन के कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे के पीछे वह साए जैसी आकृति धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ी। शिनचैन की सांसें तेज थीं और उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। रयूक हवा में तैरता हुआ उस साए की ओर देख रहा था। उसकी चमकती पीली आंखों में एक अजीब सा तनाव था। वह साया धीरे धीरे साफ हुआ और सामने से एक लंबा पतला आदमी निकला। उसने काला कोट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा डायरी जैसा कुछ था जो डेथ नोट से मिलता जुलता था। शिनचैन ने उसे गौर से देखा और उसकी सांसें और तेज हो गईं। वह आदमी कमरे में आगे बढ़ा और उसने शिनचैन की ओर एक ठंडी नजर डाली। रयूक अब चुपचाप एक कोने में खड़ा था, मानो वह इस अजनबी की हरकतों को समझने की कोशिश कर रहा हो। उस अजनबी ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। शिनचैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक बिजली की एक तेज चमक हुई और कमरे की लाइटें झपकने लगी। उस अजनबी ने अपनी डायरी बंद की और शिनचैन की ओर एक कुटिल मुस्कान दी। फिर वह बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। शिनचैन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भर गया था। शिनचैन ने डरते डरते ड्रॉअर की ओर देखा जिसमें उसकी डेथ नोट छुपी थी। उसने ड्रॉअर को खोला और डेथ नोट को बाहर निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसने नोटबुक को खोलकर देखा। उसमें कुछ भी नया नहीं लिखा था, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रयूक अब शिनचैन के पास आया और हवा में तैरते हुए उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब एक गहरी चिंता थी। शिनचैन ने रयूक की ओर देखा और उसे लगा कि रयूक भी उस अजनबी से डर रहा था। बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी और बाहर की गड़गड़ाहट कमरे में एक डरावना माहौल बना रही थी। अगली सुबह कासुकाबे में बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ था। शिनचैन ने स्कूल जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह डेथ नोट को अपने साथ ले गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। स्कूल पहुंचते ही शिनचैन ने अपने दोस्तों को देखा। काजामा, नैने, मसाओ और बो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन शिनचैन का ध्यान कहीं और था। उसने स्कूल के एक कोने में उस बुली यामादा को देखा जो छोटे बच्चों को परेशान कर रहा था। शिनचैन ने अपने बैग से डेथ नोट निकाली और उसे गौर से देखा। उसने यामादा को ध्यान से देखा और उसका पूरा नाम याद करने की कोशिश की। उसे अचानक याद आया कि यामादा का पूरा नाम यामादा तारो था। उसने नोटबुक में यह नाम लिख दिया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखें यामादा पर टिकी हुई थीं। कुछ ही सेकंड बाद यामादा अचानक जमीन पर गिर पड़ा। स्कूल के बच्चे और टीचर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। शिनचैन की सांसें रुक गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डेथ नोट ने सच में काम कर दिया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसने जल्दी से नोटबुक को अपने बैग में वापस डाल दिया। लेकिन तभी शिनचैन ने देखा कि स्कूल के गेट पर वही काले कोट वाला अजनबी खड़ा था। उसकी ठंडी आंखें शिनचैन को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। शिनचैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह अजनबी सब कुछ जानता था। शिनचैन तेजी से घर की ओर भागा। रयूक उसके पीछे पीछे हवा में तैरता